Hey guys, subscribe our news channel and press the bell icon for all notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हमारे साथ अन्य चैनल भी मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है आरपीआई के नेता रमेश गौड़ जी। इनसे हम जानेंगे कि नवाब मलिक जी का जो इस वक्त बेल हुआ है, कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, इनका क्या नजरिया है कि आने वाले दिनों में वो किन के साथ जाएंगे, एनसीपी के साथ, शरद पवार जी के साथ या फिर अजीत दादाजी के गुट में। सर, आपका क्या नजरिया होगा इनको लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि नवाब मलिक जी को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए जी। उनके पास अभी वो एक दोहरे संकट में पड़ गए हैं, तो उनको अभी पार्टी, खुद की पार्टी बनानी चाहिए। अब वो माननीय पवार साहब, बड़े साहब के साथ में जाएं या अजीत पवार जी के साथ में जाएं तो कोई बटी हुई बात नहीं है। फिलहाल दोनों तो एक ही हैं। एक ही मंच में शरद पवार जी बैठते हैं, एक ही मंच पे मोदी जी होते हैं, एक ही मंच पे फडणवीस जी होते हैं। तो इसमें कोई बोलने जैसी बात नहीं है। पूरी जनता देश की देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि इस समय सबको भाजपा में आना है, सबको महायुति के गठबंधन में आना है। आरपीआई और भाजपा के जो गठबंधन है, सबको आरपीआई और भाजपा से हर किसी पार्टी को जुड़ना है। तो इन सारे नेताओं को मुझे लगता है कि त्याग देना चाहिए अपने पार्टी में और आरपीआई में आके शामिल होना चाहिए या भाजपा में आके सदस्यता लेनी चाहिए। सर, लोगों का ऐसा कहना है कि एनसीपी के तोड़ने के बाद जब अजीत दादा सत्ते में आए तो उसके बाद ही नवाब मलिक जी को रिहाई मिली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये कोई देश की जनता से छुपी हुई बात नहीं है, सब एक ही है। अजीत पवार जी जो पार्टी में आए हैं वो माननीय शरद पवार जी की इच्छा से आए हैं। शरद पवार जी की इच्छा के बगैर राष्ट्रवादी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता, ये हर कोई जानता है, सारे नेता जानते हैं, देश की जनता जानती है। तो जो अजीत पवार साहब अभी आए हैं उनका तो हमने स्वागत किया ही है हमारे साथ में। तो हमारा मानना है कि आप लोग को त्याग पत्र देना चाहिए और हमारे साथ आके मेंबरशिप लेनी चाहिए। हम एक अच्छा स्वागत करेंगे। आरपीआई में हमारे आठवले साथ भी देंगे। हो कि जो नवाब मलिक की अभी बेल हुई है, इनमें कहीं ना कहीं एनसीपी अजीत पवार जी का हाथ है। अब पवार साहब जो अभी हैं, पवार साहब ऐसा नहीं बोले हैं कि मैं पूरा अलग से कोई पार्टी बनाऊंगा। एक ही पार्टी में दो लोग हुए हैं, एक ही मंच पे बैठ रहे हैं। तो पवार साहब का भी हाथ हो सकता है या फिर नवाब मलिक जी, अब ये तो कोर्ट का विषय है। तो आप इस बात को मानते हैं कि उनको फंसाया गया था? नहीं, मुझे लगता है देश की न्यायपालिका अपना काम कर रही है, देश की जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और किसी को क्लीन चिट देना मेरा काम नहीं है, वो न्यायालय का काम है। तो वो देखने का विषय होगा फ्यूचर में जो होगा, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोदी जी का एक बयान था कि एनसीपी 70,000 करोड़ का घोटाला की है जी। उसके बाद में ही एनसीपी टूटकर दो गुट में हो गई। उसके ऊपर क्या नजरिया है आपका? क्या डर से वो लोग शामिल हुए? अब अगर डर से हैं तो पार्टी छोड़ना चाहिए, शामिल होने की क्या जरूरत है? पार्टी छोड़ना कैसे? वो उनको तो सारे एमएलए चाहिए ना। अरे एमएलए सारे क्यों? कोई पार्टी का एमएलए दूसरी पार्टी में क्या सदस्यता नहीं ले सकता? वो ज्यादा आसान होता है। जैसे कहा जाता है, हमारा संविधान कहता है कि 2/3 एमएलए जी। जैसे किसी पार्टी में 100 है तो 100 में से 60 या 70 अगर चाहें तो तोड़कर किसी और गुट में जा सकते हैं या अपनी पार्टी बना सकते हैं। देखिए, संविधान जो है ना वो विचार का विषय है इस समय। हाँ, पूरे देश की जो आज पार्टियां जो चल रही हैं, अब हर किसी को भाजपा से ही क्यों जुड़ना है? ये तो ऑलरेडी सरकार में थे, सरकार नहीं चला पाए तभी तो ये भाजपा में और आरपीआई जैसे बड़ी पार्टियों के पास साथ ये जुड़े हैं। अगर ये सरकार चला पाते, इनको 2.5-3 साल इनको मौका मिला, क्या रूल किया इन्होंने? लोगों को भागना पड़ा, कोरोना का आपने देखा ही माहौल क्या था, खाने पीने को मोहताज। आज सड़कों का आप हाल देखो ना। अभी 5,500 समथिंग कुछ करोड़ रुपया अभी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पास किया है। आते समय में धीरे धीरे वो चीज होगा। 2.5-3 साल माननीय उद्धव जी ने क्या किया? तीनों पार्टियों का इतना बड़ा गठबंधन था, इन्होंने मिलकर क्या किया? सर, बीएमसी इलेक्शन में भी बहुत डिले हो रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉडी स्ट्रक्चर अभी तक वैसे ही है इस पे देखिए, ये ऐसा है कि वार्ड की जो संख्या है ना वो बढ़ाई गई है और प्रॉपर ये एक मतलब सर्वे का विषय है। ये सर्वे हो रहा है, सर्वे के हिसाब से ये डिले किया जा रहा है। और कहीं अगर लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पार्टियां टूटी हैं और जो कमजोर पार्टियां हो गई हैं उनको देश की जनता या महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा विजय दिला देगी, तो ठीक है। ये अभी ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग सीख के आते हैं ना, उनके लिए चीज है।
ये सिर्फ सर्वे का विषय है, सर्वे हो रहा है, वार्ड को बढ़ाया गया है, तो उसमें समय तो जाना है। कब तक होगा इलेक्शन, आपका नजरिया क्या कहता है? मुझे लगता है और कम से कम 5-6 महीने जाएंगे।